हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अकबाल फ्रॉम हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रिंजेंट्स, जो कि हमारे यूनिट 4 का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि एस्ट्रिंजेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शन, यूजेज ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स, इनऑर्गेनिक एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, अस्से, स्टोरेज एंड यूजेज ऑफ जिंक सल्फेट एंड पोटासियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग रेफरेंस पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कि एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं। मेनली एस्ट्रिंजेंट एज अ टॉपिकल एजेंट यूज होते हैं। टॉपिकल मीन्स जो अपर स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट जो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करता है वो एक स्किन पे लेयर फॉर्म कर लेते हैं, उसको हम प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। दीज आर द कंपाउंड विच ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। They are usually applied to the damaged skin topically or to the mucous membrane of the GIT including the mouth। कभी कभी अगर माउथ में भी कोई प्रॉब्लम या कट हो गई तब माउथ में भी अप्लाई करते हैं। द प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन एंड द एस्ट्रिंजेंट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस। क्या करते हैं, ये हमने बताया पहले कि ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं सरफेस पे। ड्यू टू देयर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शन, एस्ट्रिंजेंट्स आर एबल टू रिड्यूस सेल परमेबिलिटी। क्या करते हैं, ये सेल के परमेबिलिटी को भी लो कर देते हैं। कैसे लो करते हैं, जो लेयर फॉर्म करते हैं सरफेस पे, उसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है। जो मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का इनसाइड, वो कम हो जाता है ड्यू टू लोअर द परमेबिलिटी की कम होने की वजह से। एस्ट्रिंजेंट आर आल्सो नोन टू इनहिबिट द ट्रांसकैपिलरी मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ट्रांसकैपिलरी मूवमेंट जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, उसको भी इनहिबिट करते हैं। ये एस्ट्रिंजेंट के बारे में इतनी हुई। और क्या करते हैं एस्ट्रिंजेंट, दे आर यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट टू रिड्यूस वायलूम एग्जॉस्ट फ्रॉम वाउंड एंड इन्फ्लामेशन। कोई स्मॉल कट हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उससे जो वायलूम एग्जॉस्ट होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको भी स्टॉप करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आफ्टर सेविंग लोशंस को बोल सकते हैं, या उसके बाद जो फिटकरी अप्लाई करते हैं उसको बोल सकते हैं। When applied topically, astringent in low concentration stimulates growth of new tissues। क्या करता है, जब हम इसको लो कंसंट्रेशन में अप्लाई करते हैं तो ये न्यू टिश्यूज के ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं। कौन स्टिमुलेट करते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स। अब हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। अभी तक हमने एस्ट्रिंजेंट के बारे में देखा कि प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर रहे थे, ब्लीडिंग को स्टॉप कर रहे थे और टिश्यू ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे थे। अभी मोड ऑफ एक्शन में क्या करते हैं, कैसे। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शन ऑफ एस्ट्रिंजेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक आयन। मेटालिक आयन जो होते हैं एस्ट्रिंजेंट में, उनकी वजह से, जो क्या रखते हैं, हैविंग लार्ज चार्ज और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। दूसरा, द मेटल वुड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद वेरियस फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द प्रोटीन। जो मेटल्स होते हैं, इनके अंदर जो मेटालिक आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं प्रोटीन में। जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। दिस कॉम्प्लेक्शन विद फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द प्रोटीन। जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, कॉम्प्लेक्शन विद फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द प्रोटीन, ये प्रोटीन में ही प्रेजेंट होता है। जो ये कॉम्प्लेक्शन फॉर्म करते हैं मेटल के साथ, जो एस्ट्रिंजेंट हमने अप्लाई किया। This complexion with functional group at active site of protein cause suddenly drastic change in the properties of protein। जो एक complexion फॉर्म होता है, ये क्या करता है, एक drastic change in the properties of protein करता है। वो बात हो गई कि कैसे वर्क वो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर रहा था, या प्रोटीन के साथ कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहा था। इन जनरल एस्ट्रिंजेंट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। जनरल में क्या करता है, दे स्टॉप द ब्लीडिंग बाई कोगुलेशन। क्या करते हैं, कोगुलेशन काज करते हैं। आप ब्लड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल कैपिलरीज। क्या करते हैं, स्मॉल कैपिलरीज का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इनका कैसे होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इज ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड टू द टिश्यू। क्या करते हैं, सप्लाई को कम कर देते हैं, ब्लड के सप्लाई को टिश्यू तक, जिससे क्या होता है, इनका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो होता है।
थर्ड इनका क्या है रोल, एंटी प्रेस्पिरेंट एक्शन इज ड्यू टू डिक्रीजिंग सिक्रीशन ऑफ प्रेस्पिरेशन बाय रिड्यूसिंग पोर साइज ऑफ द स्किन। क्या करते हैं, पोर साइज ऑफ स्किन को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है सिक्रीशन जो होता है, प्रेस्पिरेशन मतलब पसीने का जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, पोर साइज को कम कर देते हैं। जो स्किन में पोर होते हैं, पोर जिनसे पसीने निकलता है, उनके साइज को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डेट्स वाई वो एक्ट एज अ एंटी प्रेस्पिरेंट एक्शन। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इनकी कैसी होती है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इज बाय द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म की वजह से एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ये शो करते हैं। कुछ एस्टिंजेंट हैं जो हमने नीचे इनऑर्गेनिक एस्टिंजेंट हैं एग्जाम्पल दे रखा है। उससे पहले थोड़ा यूजेज और डिटेल में देखेंगे थोड़ा कि और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। दे आर यूज टू ट्रीट डायरिया, डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज किए जाते हैं। दे आल्सो हैव डिओड्रेंट प्रॉपर्टी, इनकी डिओड्रेंट प्रॉपर्टी भी होती है। दे डिक्रीज द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड मेक द स्किन टफर। क्या करते हैं, स्वेटिंग को कम करते हैं और स्किन को टफ बनाते हैं, ये पहले ही मैंने बताया। दे प्रमोट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, क्या करते हैं हीलिंग के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। ये इनऑर्गेनिक एस्टिंजेंट हैं जो हम एज सच यूज करते हैं। साल्ट ऑफ आयरन, जिंक, मैग्नीज, आयरन एंड बिस्मथ। दूसरा है अपना एल्युमिनियम सल्फेट, एलम, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिरकोनियम ऑक्साइड, जिरकोनियम सिलिकेट। ये सारे इनऑर्गेनिक एस्टिंजेंट हैं जो फार्मूलेशन में यूज होते हैं, या एस्टिंजेंट फार्मूलेशन में यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड मेंशन है जिसके बारे में पढ़ना है, एक्ट एज अ एस्टिंजेंट काम करते हैं। सबसे पहला जो है वो जिंक सल्फेट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा ZnSO4 7H2O, मॉलिक्यूलर वेट 287.60। इसको प्रिपेयर कैसे, जो सबसे पहला मेथड है उसमें क्या करते हैं हम, जिंक सल्फाइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। उसके बाद क्या करते हैं, जो हीटेड मास डिजॉल्व इन हॉट वाटर, क्या करते हैं हॉट वाटर में डिजॉल्व करते हैं। फिल्टर द सोल्यूशन, सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे। एंड कंसंट्रेशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन, और कंसंट्रेट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए, किसका क्रिस्टल, जिंक सल्फेट का। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं, जिंक सल्फाइड को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ये रिएक्ट किया इन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन और हमें जिंक सल्फेट मिल गया। ये पहला मेथड था जिंक सल्फेट बनाने का। दूसरा मेथड क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटालिक जिंक ग्रेन्यूल, क्या मेटालिक जिंक ग्रेन्यूल इन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम ट्रीट करते हैं। आफ्टर इफरवेसेंस सीजेज द सोल्यूशन इज फिल्टर टू सेपरेट अनडिजॉल्व मेटालिक जिंक, जो अनडिजॉल्व मेटालिक जिंक है उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। नाउ कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट फॉर क्रिस्टलाइजेशन, और फिल्ट्रेट को क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन, कंसंट्रेट कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए, जिससे हमें क्रिस्टल मिल जाए किसके, जिंक सल्फेट के। जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक हमने लिया है डाइल्यूट H2SO4, ये जिंक और ये H2SO4, और हमें क्या मिल गया, जिंक सल्फेट इजली मिल गया। ये रिएक्शन है, आप रिएक्शन में देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जिंक सल्फेट की। पहली प्रॉपर्टीज है इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट प्रिज्म लाइक क्रिस्टल। क्या होते हैं, कलरलेस ट्रांसपेरेंट प्रिज्म लाइक क्रिस्टल होते हैं। इट इज ऑर्डरलेस एंड हैविंग मेटालिक टेस्ट, क्या होते हैं, ऑर्डरलेस और मेटालिक टेस्ट होता है इनका। वेरी सोल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, कहाँ कहाँ वाटर सोल्यूबल होते हैं, ग्लिसरीन में होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इनके टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, इट गिव्स करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फेट, किसका देता है, जिंक और सल्फेट का करेक्टरिस्टिक रिएक्शन देते हैं। यूजेज क्या है इनके, एक्सटर्नली इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक, आई प्रिपरेशन एंड एस्ट्रिंजेंट, एज एस्ट्रिंजेंट इन लोशंस, जो मार्केट में लोशंस अवेलेबल हैं एज एस्ट्रिंजेंट एड किया जाता है उसमें। इट इज यूज एज एंटीबैक्टीरियल, एज एंटीबैक्टीरियल भी यूज किया जाता है। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक लाइक डिओड्रेंट, डिओड्रेंट में भी यूज किए जाते हैं जो कॉस्मेटिक के क्लास में आते हैं। इट इज यूज इन प्रॉपर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, प्रॉपर ब्लीचिंग के लिए।
इट इज़ यूज एज डेंटल इम्प्रेशन मटेरियल, डेंटल इम्प्रेशन मटेरियल में भी इनका यूज होता है। ये हमने पढ़ लिया जिंक सल्फेट के बारे में। अब हम दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। जो हमारा दूसरा कंपाउंड है एलम आर पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसको हमने क्या बोला, आल्सो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। हमारे कैसे जो दूसरा कंपाउंड है सिलेबस में हमारे मेंशन है वो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, या हम इसको एलम भी बोलते हैं, जिसके प्रिपरेशन के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं देखते हैं। It is prepared by the adding concentrated solution of potassium sulfate K2SO4 to the hot solution of aluminum sulfate। एल्युमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन में, हॉट सोल्यूशन में क्या ऐड करें, पोटेशियम सल्फेट को। सोल्यूशन इज नाउ इवापोरेटेड, फिर क्या करेंगे, सोल्यूशन को इवापोरेट करेंगे, क्यों, कंसनट्रेट करने के लिए। नाउ कूल द सोल्यूशन, क्या करेंगे, फिर सोल्यूशन को ठंडा कर लेंगे। क्रिस्टल ऑफ एलम इज फॉर्म, क्या होगा, एलम का क्रिस्टल जिससे बन जाएगा और हम उसे सेपरेट कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे रिएक्शन में क्या करें, पोटेशियम सल्फेट को हॉट एल्युमिनियम सल्फेट के साथ हम क्या करें, कंसंट्रेट करें, ऐड करके कंसंट्रेट करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जा रहा है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या एलम मिल जा रहा है। इसको फिर क्या कर रहे हैं, हम कूल कर लेते हैं सोल्यूशन को, जिससे क्या होता है, हमारा क्रिस्टल बन जाता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का, और हमें या फिर एलम प्राप्त हो जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, क्या होते हैं, कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होते हैं। स्वीट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इनका। हीटिंग के बाद बिकम एनहाइड्रस बाय लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम इनको हीट कर देते हैं तो क्या करते हैं, ये एनहाइड्रस हो जाते हैं। कैसे एनहाइड्रस हो जाते हैं, अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके या निकाल देते हैं। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, वाटर में सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एल्युमिनियम एंड सल्फेट, किसके किसके, पोटेशियम का, एल्युमिनियम का एंड सल्फेट का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देता है। यूज क्या है इनके, एक्सटर्नली इट इज यूज एज एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट एंड एज एंटीसेप्टिक यूज किए जाते हैं। दूसरा यूज क्या है, इट इज़ यूज टू ट्रीट स्मॉल कट टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, स्मॉल कट पे यूज किए जाते हैं, किस लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। यूज इन द स्किन वाइटनिंग टोनर प्रोडक्ट, और किस में यूज किए जाते हैं, स्किन वाइटनिंग टोनर प्रोडक्ट में भी ये यूज किए जाते हैं। ये ऑल अबाउट था एलम के बारे में। लास्ट में अब हम देख रहे हैं कुछ रेफरेंस जिनसे हम और मैटर्स को देख सकते हैं। पी गुंडू राव, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3rd एडिशन। एम.एल. श्रॉफ, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आनंद एंड चटवाल, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बुक। जी.आर. चटवाल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक। मोहम्मद अली, टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक। ये कुछ बुक्स हैं जिनसे हम फर्दर रेफरेंस एज ए रेफरेंस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।